बहुत समय पहले वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। वृंदावन एक बहुत सुंदर स्थान था। हरे भरे जंगल, बहती हुई पवित्र यमुना नदी और गायों के झुंड उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। कृष्ण हर दिन सुबह अपने बड़े भाई बलराम और अपने ग्वाल मित्रों के साथ गायों को लेकर जंगल की ओर निकल जाते थे। रास्ते भर वे हंसी मजाक करते, पेड़ों पर चढ़ते और कभी कभी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो जंगल के पशु पक्षी भी शांत होकर उनकी धुन सुनने लगते। कभी कभी कृष्ण और उनके मित्र यमुना नदी के किनारे बैठकर विश्राम करते, लेकिन यमुना नदी का एक हिस्सा बहुत भयानक हो गया था। उस स्थान पर रहता था कालिया नाग। कालिया नाग बहुत घमंडी और क्रूर था। उसका विष इतना खतरनाक था कि यमुना का पानी काला हो गया था। उस स्थान के आसपास की घास और पेड़ सूख गए थे। पक्षी वहां से उड़ते उड़ते गिरकर मर जाते थे। वृंदावन के लोग उस जगह से बहुत डरते थे। माँ बच्चों को समझाती थी, बेटा यमुना के उस हिस्से के पास मत जाना, वहाँ कालिया नाग रहता है। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। वे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद दूर जाकर यमुना नदी के उसी खतरनाक हिस्से में गिर गई। सभी बच्चे घबरा गए। एक मित्र बोला, कृष्ण वहां मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है। दूसरा मित्र बोला, अगर नाग जाग गया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं अभी गेंद लेकर आता हूँ। कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। मित्रों ने देखा और फिर कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, नदी में जोरदार हलचल मच गई। पानी की लहरें चारों ओर उठने लगी। ये देखकर कालिया नाग क्रोधित हो गया। वो तुरंत पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर बहुत विशाल था। कालिया नाग ने कृष्ण को देखा और गुस्से में उन्हें अपने बड़े बड़े फनों से जकड़ लिया। किनारे पर खड़े सभी मित्र चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में पूरा वृंदावन यमुना के किनारे इकट्ठा हो गया। माता यशोदा रोने लगी। नंद बाबा भी बहुत चिंतित हो गए। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन कृष्ण शांत थे। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से कालिया नाग की पकड़ से स्वयं को मुक्त कर लिया। फिर वे उछलकर उसके एक फन पर चढ़ गए। इसके बाद कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। ये नृत्य इतना अद्भुत था कि आकाश में देवता भी ये दृश्य देखने लगे। कृष्ण के नृत्य से कालिया नाग का घमंड टूट गया। तभी कालिया नाग की पत्नियां कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। कृष्ण बहुत दयालु थे। उन्होंने कालिया नाग को जीवन दान दिया और कहा, कालिया, अब तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो गया। वृंदावन के लोग बहुत खुश हुए और सभी ने जय जयकार की। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। और जब भगवान का साथ हो तो सबसे बड़ा भय भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही दिव्य कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।